प्यारे बच्चों, आज हम लोग मकर संक्रांति के उत्सव के बारे में जानेंगे। बच्चों, आप लोग जानते हो मकर संक्रांति का उत्सव क्या होता है, इसे हम लोग क्यों मनाते हैं? तो सुनो बच्चों, मकर संक्रांति का उत्सव प्रकृति का उत्सव है। ये अंधकार पे प्रकाश की विजय का उत्सव है। ऐसी मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन सूर्य भगवान मकर राशि में प्रवेश करते हैं और मकर राशि में आने से कुछ दिन बड़े होने लग जाते हैं। ये इसीलिए से दिन बड़े होते हैं तो रात छोटी होती है कुछ, तो रात है अंधेरी, दिन है उजाला, तो अंधकार पे प्रकाश की विजय ये उत्सव माना जाता है। और हमारे सनातन धर्म में तो बच्चों सूर्य की साक्षी में ही सारे शुभ कार्य किए जाते हैं। हमारे यहाँ तो प्रकाश को ही साक्षी मान के सारे कार्य को हम लोग मान्यता देते हैं। तो बच्चों, ये मकर संक्रांति का उत्सव है, ये हमें कई तरह की शिक्षा देता है। जैसे इस कलयुग में संघ का बहुत महत्व है जीवन में। जैसे मकर संक्रांति के उत्सव में तिल और गुड़ के मिठाई का बहुत महत्व माना जाता है ना, तो उसमें जीवन में भी मिठास होनी चाहिए, तिल की तरह स्निग्धता होनी चाहिए। और कई जगह पतंगबाजी की जाती है, तो पतंग माने प्रकृति में उसका सानिध्य होता है। सूर्य की किरणों में रह के आदमी पतंग उड़ाता है, तो प्रकृति का भी सानिध्य माना जाता है। तो बच्चों, ये जो उत्सव है ये हमारे ऋषि मुनि बहुत गूढ़ अध्ययन करके खूब सोच समझ के उन्होंने हमारे समाज में इनको स्थापित किया था। ऋषि मुनि जानते थे कि भी ऐसे सब उत्सवों के बहाने सारी जनता में जो हमारा समाज है वो आपस में मिलता जुलता रहेगा, उसको उत्सव को मनाने के लिए, और लोगों के आपस में संबंध मधुर बने रहेंगे और संस्कृति फलती फूलती रहेगी। तो बच्चों, ये मकर संक्रांति का जो उत्सव है ये हमें बताता है कि जैसे इस मकर संक्रांति का जो समय है, इस वक्त किसान के घर में जैसे तिल और चावल ये सब की फसल तैयार होकर आती है। तो प्राय सभी जगह इसकी तिल और गुड़ तथा चावल और गुड़ की मिठाई किसी रूप में कोई मनाने का इसका जो प्रथा है वो कुछ भिन्न भिन्न है। जैसे पंजाब में इसे लोहड़ी के रूप में मनाते हैं, साउथ में इसे पोंगल के रूप में मनाते हैं, आसाम में इसे बिहू के रूप में मनाते हैं, गुजरात में इसे उत्तरायण के रूप में मनाते हैं, और शेष भारत में इसे अलग अलग संक्रांति के रूप में अलग अलग नामों से, जैसे भाई मकर संक्रांति, पौष संक्रांति, माघ संक्रांति, ऐसे अपने अपने प्रथा के अनुसार नाम देते हैं, पर सब प्राय मकर संक्रांति ये संक्रांति के रूप में मनाते हैं। परंतु एक बात सब में समान है, वो है नए गुड़, तिल और चावलों की बनी हुई मिठाइयाँ। महाराष्ट्र में तो क्या होता है बच्चों, सब तिल के लड्डू बनाते हैं और अपने जो परिचित है आसपास में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके पास जाते हैं, उनको प्रणाम करके लड्डू देते हैं और एक कहावत बोलते हैं कि तिल गुड़ द्या आणि गोड़ गोड़ बोला। और राजस्थान में भी ऐसे ही बच्चों, जब दिन जो एक कहावत ऐसी प्रचलित है कि भी तिल तिड़क्यो और दिन बढ़ गयो, माने कि भाई मकर संक्रांति के पहले दिन छोटे होते थे, रात बड़ी होती थी, तो अब मकर संक्रांति आ गई तो सने सने दिन बड़े होंगे और रात छोटी होगी। तो ऐसे पुरानी कहावतें प्रचलित है। तो इसमें हम लोग पतंगबाजी भी करते हैं बच्चों, बहुत काफ़ी जन होते हैं, वो बहुत दिन पहले से इसकी खूब जोर शोर से तैयारियां करते हैं। और पतंग उड़ाने के लिए तो क्या, तो आपको घर से बाहर, घर की छत होगी तो छत पे जाना पड़ेगा या खुले मैदान में जाना पड़ेगा। तो जब आप पतंग उड़ाने जाएंगे तो सूर्य स्नान भी हो जाएगा, आपका मनोरंजन भी हो जाएगा और सूर्य स्नान भी हो जाएगा। तो ये प्रथा कितनी वैज्ञानिक भी है कि भाई इस बहाने आदमी उत्सव मनाते मनाते भी प्रकृति का सानिध्य ले पाएगा। क्योंकि पहले ज़माने में तो वन ज़्यादा होते थे, लोगों के पास और प्रकाश का कोई ज़्यादा साधन होता नहीं था, तो दिन छोटे होने से लोगों को ज़्यादा देर अपने घरों में रहना पड़ता था। तो फिर ये जब मकर संक्रांति का उत्सव आता है तो दिन थोड़े बड़े होने लगते हैं, तो लोग
लोग हैं वो इस उत्सव को खूब धूमधाम से मनाते हैं। तो एक हम राजस्थान में एक ऐसी प्रथा भी है बच्चों, जैसे 14 दिसंबर से 14 जनवरी तक मलमास कहा जाता है। और पहले तो वन ज़्यादा होने से कोहरा भी बहुत होता था, ठंड भी बहुत होती थी। तो जब वहाँ ऐसी प्रथा थी, अभी भी है कुछ कुछ घरों में, कि लोग 14 जनवरी के पहले किसी भी दिन खूब सारे नमकीन पकौड़ी, मीठी पकौड़ी बना के अपनी छत पे जाके और जोर जोर से उछाल उछाल के चिलकौओं को आकर्षित करते थे। बड़ा रोमांचकारी दृश्य होता था बच्चों, सबको बहुत बच्चों को आनंद आता था। और खूब जोर जोर से सब बच्चे उछल उछल के गाते, चील चिलोले चील चिलोले से खूब आनंद मनाते थे। और ये मान्यता थी बच्चों में, ये जो कुहासा है, ये चील और कौवे जब इधर उधर से मूवमेंट करेंगे तो ये सारे कुहासे की जो परत है वो हट जाएगी, ऐसी मान्यता थी बच्चों के मन में। और बहुत ही रोमांचकारी दृश्य होता था, चील ऊपर में फेंकी हुई पकौड़ी को ऐसे कैच करती थी तो देख के बहुत अच्छा लगता था। तो बच्चों, ये प्रकृति का उत्सव है, बहुत रोमांच देने वाला है। हमें यही अपनी पीढ़ी, नई पीढ़ी को शिक्षा देनी चाहिए कि भाई हमें प्रकृति के सानिध्य में रहना चाहिए। और हमारे जो उत्सव है वो सही संदेश क्या देना चाह रहे हैं, हमें क्या बताना चाह रहे हैं, ये संदेश के साथ हमें उसको सेलिब्रेट करना चाहिए। और बच्चों, इसमें ये कहा जाता है कि भी संघे शक्ति कलो युगे। जो भी संघ का इसलिए ज़रूरत है जीवन में कि खुशी हो या चाहे दुख हो, जो भी परिस्थिति आती है, दोनों परिस्थिति में हमें जनसमूह का सहयोग चाहिए, उनका साथ चाहिए। हर वक्त जैसे हमारे पास हमारे परिचित लोग रहेंगे, परिजन रहेंगे, तो वो समय जैसा भी रहता है वो खूब खुशी वाला है, तो उसे हम लोग सेलिब्रेट कर सकते हैं। और अगर दुख वाला कोई वक्त समय आता है तो उसे उनके साथ से हम लोग आसानी से पार कर सकते हैं। तो इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने इसको संघे शक्ति कलो युगे ये मंत्र दिया कि भाई ये जो प्रथा है इसको आप लोग अपनाओ, जीवन में उसको धारण करो और आपके जीवन की जो यात्रा है वो सुगमता से पार हो जाएगी। और बच्चों, जीवन में जैसे तिल का बोलते हैं स्निग्धता है और गुड़ की मिठास है, तो बोलते हैं हर रिश्ते में, जीवन जो रिश्ता है उसको चलाने के लिए, निभाने के लिए व्यवहार में मधुरता जरूरी है और स्निग्धता भी रिश्ते को निभाने के लिए जरूरी है। क्योंकि जैसे मशीनरी को चलाने के लिए लुब्रिकेंट जरूरी होता है, वैसे ही हर रिश्ते को चलाने के लिए, निभाने के लिए उसमें भी लचीलापन होना चाहिए। अगर हम लोग अकड़े रहेंगे तो रिश्ते टूट जाएंगे। तो इसीलिए बच्चों, हमारे जीवन में हमें इस उत्सव से ये सारी बातें सीखनी चाहिए कि हमें संघ के साथ मिलजुल के, सामंजस्य के साथ रहना चाहिए, प्रकृति का सानिध्य प्राप्त करना चाहिए और जीवन में तिल और गुड़ की जैसी मिठास हमें अपने बना के रखनी चाहिए। बच्चों, ये कैसा लगा आपको संदेश? अगर अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।